आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए राजनीति में कदम रखते वक्त शायद ही कभी भगवंत मान ने सोचा हो कि एक दिन वो पंजाब के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन लगातार मेहनत, पार्टी के प्रति निष्ठा और जनता के प्रति काम को लेकर पंजाब में भगवंत मान ने वो कर दिखाया और जनता का विश्वास जीतने में वो सफल रहे। हालांकि भगवंत मान को सीएम के लिए उम्मीदवार बनाने के लिए जो प्रक्रिया रखी गई थी, उससे भी कुछ हद तक साफ हो गया था कि पंजाब में भगवंत मान के लिए लोगों के मन में प्यार है। आपने पंजाब के सीएम फेस के लिए जनता की राय ली। इसके लिए करीब 21 लाख लोगों ने अपनी राय रखी, जिसमें 93% लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया। उसी के बाद ये तय हुआ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे भगवंत मान, और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए खैर, इस मुकाम तक भगवंत मान के लिए पहुंचना इतना आसान था भी नहीं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं भगवंत मान का सफर। पंजाब के संगरूर से ताल्लुक रखते हैं भगवंत मान। 17 अक्टूबर 1973 को जन्म हुआ। जन्म के बाद शुरुआती पढ़ाई संगरूर से ही की। इसके बाद कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। कॉमेडी की दुनिया में आते ही पंजाब में खूब छाए और मशहूर कॉमेडियन बने। इसके बाद कई पंजाबी फिल्मों में नजर आए, जिसमें पहली फिल्म थी कचहरी, जो साल 1994 में आई थी। इसके अलावा साल 2001 में भगवंत मान फिल्म गुस्ताखी माफ में दिखे। कुल मिलाकर कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद साल 2008 में एक लाफ्टर शो में काम किया और यहां से भगवंत मान के लिए सब कुछ बदल गया और लोगों का प्यार उन्हें मिला। खैर, इन सब के बाद भगवंत मान ने राजनीतिक सफर करने की ठानी। राजनीति की शुरुआत में भगवंत मान को झटके मिले। भगवंत मान ने राजनीतिक करियर की शुरुआत पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ की थी। सबसे पहला चुनाव पंजाब के लहरा विधानसभा सीट से लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको वो प्यार नहीं मिला जो लाफ्टर चैलेंज में मिला था। इस चुनाव में भगवंत मान को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ही भगवंत मान ने पंजाब पीपल्स पार्टी से नाता तोड़ लिया था और साथ ही 2014 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। क्योंकि आप पंजाब में नई पार्टी थी, लिहाजा ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत करे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आपने संगरूर से भगवंत मान को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया और भगवंत मान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए जीते भी। इसके बाद 2019 में वो लोकसभा चुनाव में संगरूर से दोबारा जीते। कहा जाता है राजनीति के लिए भगवंत मान ने काफी कुछ त्याग भी दिया। भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि साल 2015 में दोनों अलग हो गए और अलग होने की वजह थी राजनीति, क्योंकि राजनीति में आने के बाद वो परिवार को वक्त नहीं दे पाते थे, लिहाजा सहमति से दोनों अलग हो गए। खैर, भगवंत मान का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। अक्खड़ मिजाज के नेता भगवंत मान कई बार ऐसे मौकों पर ऐसी बातें कह गए जिससे हंगामा मच गया। पहली बार सांसद बनने के बाद ही जुलाई 2014 में भगवंत मान ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं पर विवादित बयान दिया। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के एमएलए की संख्या काफी कम थी, तो उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस एमएलए की संख्या की तुलना लालू यादव के बच्चों की संख्या से की। लेकिन मान का यह बयान क्या आया, लोकसभा में हंगामा मच गया। इसके बाद जुलाई 2016 में संसद भवन की सुरक्षा को लेकर भी कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा मच गया। दरअसल संसद भवन की सुरक्षा घेरे का वीडियो बनाकर भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर डाला और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने इसकी खूब आलोचना की। खैर, एक फैक्ट ये भी है कि सक्सेस जहां है वहां विवाद का साथ भी जरूर आता है। कुछ ऐसा ही भगवंत मान के साथ हुआ। भले ही विवाद रहे, लेकिन फैक्ट तो ये भी है कि मेहनत, त्याग, लगन और प्यार की बदौलत आखिरकार वो मुकाम भगवंत मान ने पा ही लिया, जिसके लिए कई नेता सपने देखते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।
खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।